जय हिंद साथियों। आईटीबीपी किचन सर्विस की नई वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म आपने भर दिया होगा और जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो अभी टाइम बचा, फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन जॉब है। आईटीबीपी के अंदर जो पहले आप ये मान के चलो कुक वाटर कैरियर बोला जाता था, वही आपकी अभी किचन सर्विस बोल के ये नई वैकेंसी रिलीज की गई है। और इस वैकेंसी के अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पता है कि भाई कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं। हर क्षेत्र के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लास्ट तक आपको हर स्टेज पास करेंगे तभी आप इसके अंदर सेलेक्ट हो पाएंगे। अभी आप रिटर्न एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पहला इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस का पहली जो प्रोसेस होगी वो आपकी पीईटी और पीएचटी होगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब पहली जो प्रोसेस होगी जब आप उसको पास करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम आपकी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन आप पीईटी पीएचडी में फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं करेगी। यानी कि आपको कोई भी एक जॉब पाने के लिए जॉब की प्रोसेस के अंदर जितनी प्रोसेस होगी सिलेक्शन होने के लिए वो सभी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई आपको रिटर्न एग्जाम से पहले जो पीईटी पीएचडी होगा, हाइट वेट चेस्ट रनिंग आपकी कितना इसका मार्क्स मिलेगा, आपको मेरिट के अंदर ही बेनिफिट देंगे नहीं देंगे नंबर, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो भर्ती में आपका सबसे पहले इसके अंदर पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर जैसे आप इतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक तो होता है कि आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होती है वो आपको 24 मिनट में करनी होती है, एक होता है आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 6 मिनट 20 सेकंड में करनी है या फिर 6 मिनट 40 सेकंड में करनी है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर जो रनिंग है इसके लिए आपको 7.5 मिनट का टाइम दिया गया, यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड का दिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे 7 मिनट 30 सेकंड में भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फिजिकल कुछ बच्चों का बिल्कुल कमजोर होता है। लेकिन 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर जहां तक मुझे लगता है आप अगर तैयारी करेंगे, थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। इसके अंदर 1.6 किलोमीटर में आपको ज्यादा समय लगता नहीं है। अभी आपका स्टार्टिंग से जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको आज से तैयारी शुरू कर देनी है भाई। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आपको 1.6 किलोमीटर में ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। अब उसकी अपनी तैयारी करें आप रनिंग की आप तैयारी करेंगे 7 मिनट 30 सेकंड में आपका अभी 8 मिनट आ रहा है या 7 मिनट 45 सेकंड आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो स्पेशल भर्ती पे फोकस करते हैं उनको तो ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फिजिकल वास्तव में उनका कमजोर से स्टेमिना ऐसे नहीं होती, रनिंग वगैरह की तैयारी नहीं की होते पहले या पहली बार भर रहे हैं। तो हर बच्चे का एक सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। तो आप अगर तैयारी करेंगे तो 7 मिनट 30 सेकंड में लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। उसमें आपको ये नहीं करना है कि जिस दिन मेरा एडमिट कार्ड जारी होगा फिजिकल के लिए बुलावा रहा मैं उस दिन उसके लिए करने के लिए जाऊं, नहीं नहीं, उसके लिए ऐसे में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका फिजिकल वास्तव में कमजोर है आपको रनिंग की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो पार्ट हो गया मेल के लिए आपकी होगी 1.6 किलोमीटर रनिंग जो होगी 7.5 मिनट का आपको समय इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। 11 फीट लॉन्ग जंप आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस में आप क्लियर कर सकते हैं, पहले चांस में क्लियर कर दो ठीक है, सेकंड में कर सकते हैं, 3 चांस में कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग जंप 11 फीट भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस बच्चे की वास्तव में भाई कमजोर है फिजिकल में उसके लिए 11 फीट भी ज्यादा जाता है। तो ये भी अपना एक आजमा के देखना अपना भाई। एक फीता आपको हर जगह मिल जाता है, आप रनिंग वगैरह करते गांव के बच्चों के साथ में, वहां पे अपने 11 फीट के ऊपर लाइन लगाई, अपना कूद के देख लिया हाँ भाई मेरा हो जा रहा है। 11 की बजाय आपका 12 13 तक जा रहे हैं तो आप आराम से वहां पे कर देंगे, क्योंकि वहां पे एक थकावट होती है। आप गांव में कूदेंगे आप बिल्कुल फ्रेश होकर जा रहे कूद रहे हैं, वहां पे आप जाएंगे आप रनिंग करके आए, रनिंग करके आते तुरंत बोलेगा आपको भाई कूदो। उस टाइम पे गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, कैसा है, आप भी सफर करके गए सोए नहीं हो, थोड़ी थकान महसूस होती है। तो उस हिसाब से आप रनिंग करके आने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका फिजिकल थोड़ा बहुत आपको लगता है 11 के आसपास जा रहा हूँ 12 के आसपास जा रहा हूँ, तो कभी जैसे फ्रेश हो गया बिल्कुल मूड फर्स्ट टाइम आप थोड़ा गर्म हो गए और आप लॉन्ग जंप कर लिए, कभी कभी ऐसा कर रनिंग करके आप बिल्कुल थके उस टाइम पे आपने लॉन्ग जंप की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से अगर आपका लॉन्ग जंप आपको लगता है मेरा कमजोर तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तीसरे टॉपिक में आपको मिल जाता है फिर आपको हाई जंप 3.5 फीट का है। आप अपना 3.5 फीट के ऊपर अपना रस्सी वगैरह बांध के यार दोस्तों की हेल्प लेके किसी को पकड़ा देने, दो तरफ से रस्सी बांध दे कोई पेड़ पे और 3.5 फीट के ऊपर आप कूद के देखें अभी मेरा हाई जंप ठीक जा रहा है, उसमें भी आपको कमजोर है थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं ना रनिंग आपका हाई जंप लॉन्ग जंप ये आपके हाथ में है। अभी रिटर्न एग्जाम की आपने तैयारी की, हो सकता है कि सिलेबस आउट हो गया, हार्ड एग्जाम आ गया, उसके अंदर तो आप 1% बोल सकते हैं मैंने जो तैयारी की थी जो बुक्स मैंने पढ़ी थी उसमें से नहीं है, थोड़ा सिलेबस अलग टाइप का आ गया, हार्ड ज्यादा दे दिया, तो उसमें आप एक एक्सक्यूज बोल सकते हो। लेकिन फिजिकल एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है भाई, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप पास करेंगे। रनिंग आपके हाथ में है, हाई जंप आपके हाथ में, लॉन्ग जंप आपके हाथ में है। भाई रिटर्न एग्जाम तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा हार्ड आ जाए, वो आपको तो एग्जामिनर जो बनाएगा आपका जो बोर्ड होगा जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा वो आपका एग्जाम करेगा टाइप। लेकिन ये तो फिक्स है कि आपको 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना है, आपको 11
फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है, तो फिक्स है। तो ये तो आप कम से कम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज में आपको मेरा मानना है कि फेल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस आप पास करेंगे तभी आप रिटन एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, तब आप रिटन एग्जाम तैयारी करेंगे। अब बात आ जाती है आपकी फीमेल के लिए। 800 मीटर की रनिंग जो होगी आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पास करनी है। 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको लिए मिलेंगे। 3 फीट हाई जंप होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे। सेम लड़कियों के लिए है कि भाई अगर आपका भी फिजिकल वास्तव में कमजोर है, चाहे वो आपके लॉन्ग जंप को लेके, चाहे आपके हाई जंप को लेके, चाहे आपकी रनिंग को लेके है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आप तैयारी करने से कोई भी ऐसा बिल्कुल आज आप जीरो है तो मैं ये मानता हूं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे फिजिकल के अंदर। आप ये चाहते हैं कि मैं तो नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, अगर भाई शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये होगा मेन चीज। अब बात करें मार्क्स के, अभी आपको इसके अंदर किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपका एक भाई पासिंग नेचर है, भाई आपको पास करना है। सिर्फ आपको 7.5 मिनट में आपकी रनिंग थी तो चाहे आप 6 मिनट में आ जाए, चाहे आप 5 मिनट में आ जाए, 6.5 मिनट में आ जाए, या 7.5 मिनट के अंदर आ जाए। सेम आपका लॉन्ग जंप का चाहे 15 फीट कूद जाए, चाहे 16 फीट कूद जाए, चाहे 11 फीट कूद जाए, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाइंग नेचर आपका पीईटी हो जाता है। तो ये तो आपका होगा पीईटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब आ जाता है आपके साथ में नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आपकी आती है पीएचटी की। अब पीएचटी के अंदर आपको पता है आपका हाइट, वेट और चेस्ट। अभी लड़कियों के लिए हाइट और वेट होगा, लड़कों के लिए हाइट और वेट चेस्ट होगा। अब इसके अंदर हाइट और वेट और चेस्ट की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर मिनिमम जो नॉर्मल हाइट इसके अंदर मान ली गई है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी छूट नहीं होगा, एक्सक्यूज नहीं है कि जिस कैटेगरी से जनरल कैटेगरी या ओबीसी या एससी से है, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट आपकी 75 से लेके 80 तक होनी चाहिए। अभी जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आपका जो 75 चेस्ट है, आपकी 80 चेस्ट है, बिना फुलाए 85 है, लेकिन आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका जरूर होना चाहिए। और बहुत बच्चे इसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो आप अपना इसको स्टेमिना देखना है कि 5 सेंटीमीटर फुला सकता है नहीं फुला सकता। फित्ता लगा के यार दोस्तों के साथ जब रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उस टाइम पे देखना है मेरा 5 सेंटीमीटर का फुलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फुलाव की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, अगर आपकी चेस्ट कम है, रनिंग करने के बाद में चेस्ट की एक्सरसाइज करें, चेस्ट आप बनाएं। तो ये तो आपकी नॉर्मल हाइट जो होगी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जिन कैटेगरी को हाइट में छूट दी जाती है, जिसको 5 सेंटीमीटर की छूट है उसको फीमेल को 5 सेंटीमीटर की मिलेगी, सॉरी 7 सेंटीमीटर की मिल जाएगी, मेल को 5 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। जैसे आप बात करें इसके अंदर जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर यूटी या डिस्ट्रिक्ट जो एरिया से डिपेंड करते हैं बिलोंग करते हैं, तो 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। चेस्ट जो रहेगी सभी की सेम रहेगी, 75 से लेकर 80 तक रहेगी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ छूट दी जाती है वो छूट दी जाती है। लास्ट जो हाइट रहेगी मेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहती है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहती है। अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग नहीं करते हैं छूट वालों से, तो फिर आपको नॉर्मल जो हाइट होगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट में आपको किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन चेस्ट आपको मैंने पहले बता दिया है मेल के लिए कि भाई 75 से 80 सेंटीमीटर जो आपको चेस्ट दी गई है, तो 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो आपको वो अपना प्रैक्टिस कर लें। अगर चेस्ट कम है तो उन्हीं चेस्ट मार के 75 सेंटीमीटर तक लाएं, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका होना चाहिए। वजन जो है वो आपको हाइट के अनुसार होगा। वजन के अनुसार आपका ये है कि अगर आपका वजन हाइट के अनुसार आपका ज्यादा जा रहा है तो उसको वही डाइट पे कंट्रोल करके कम करें। अगर आपका वजन कम है तो डाइट लेके उसको बढ़ाएं, क्योंकि वजन भी आपका मायने रखेगा, वजन के अंदर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज इन सब चीजों को आप आज से शुरू करेंगे, लेके चलेंगे, तभी आप आगे लास्ट तक आप इन चीजों को कवर कर पाएंगे। जैसे आपका चेस्ट कम है, चेस्ट फूलता नहीं है, या फिर आपका वजन ज्यादा है या वजन कम है, उस हिसाब से देखिए आपकी रनिंग में दिक्कत आ रही है, आपको लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही है, चाहे हाई जंप में दिक्कत आ रही है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, हर क्षेत्र में आप काम करेंगे तो इजीली आप इसको पास कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी, तो आपको ये तो है नहीं कि पूरे दिन आपको इसी की तैयारी करनी है। सुबह टाइम निकाल सकते हैं, शाम को टाइम निकाल सकते हैं, जो टाइम आपको मिलता है उसमें करके फिर नाइट में या डे में जो टाइम मिलता है उसमें अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि कंपटीशन नॉर्मल रहने वाला है, कंपटीशन बहुत हावी रहेगा, बच्चे नॉर्मल पहुंचने की आपको पता है लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में छोटी सी यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।